बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री कनौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजन। हम निर्लेपम निज नीर गुणाम अकल अनुबेशोन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम हम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्याम। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूज आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो। बावे गर्दन उतोर। अवगुण मेरे बाप जी। बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपोत हूँ। बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का। नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना। मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले।
सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश रखूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी आप न बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी डोर। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरी। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर साहेब, कबीर देव बंदी छोड़ की असीम रजा से आज हम इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पवित्र स्थल पर हुआ करते हैं। सत्संग में जो प्राणी आते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी हुआ करते हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी स्वयं ही हमें बताते हैं, समझाते हैं कि मानुष जीवन हमें किस लिए मिला है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। और वो फिर सत्संग के अंदर ही उसकी जानकारी दी जाती है। सत्संग में जो पुण्यात्मा आती हैं, जो संत का संग करती हैं, विचार सुनते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। उनको परमात्मा का विशेष सहयोग प्राप्त होता, तभी वे सत्संग तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा काल भगवान ने हमारे ऊपर एक कर्मों का बंधन बांध रखा है। उस कर्मों के बंधनों से हम इतने मजबूत जकड़े हुए हैं कि हम ही मर जाते हैं, ये काम हमारे समाप्त नहीं होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरा रे। जीवित मरने का एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी केंद्र बताया परमात्मा ने कि आप काम छोड़ करके सत्संग में आ जाइए। कितना ही आवश्यक कार्य है, आप प्रभु के चरणों में सत्संग में अवश्य आने की चेष्टा कीजिए। उसके आने के लिए हमने जीवित मरना होगा। जीवित मरने का तात्पर्य है, मान लीजिए आपकी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जाने के बाद जिन कार्यों को वो स्वयं करना चाहता था वो कैसे होते हैं, कौन करता है। वो तो सदा के लिए मर जाता है, फिर नहीं उस परिवार में आता। और हम 3 दिन मरते हैं, फिर चले जाते हैं वहीं पर।
तो उस दौरान जो काम होगा आपका वो परमात्मा करता है या नहीं करता है। हिम्मत सी करनी पड़ेगी। प्रारंभ में तो ये थोड़ा कष्टदायक लगता है और फिर उसके पश्चात तो आपके ऊपर परमात्मा की नित प्रतिदिन नई नई मेहर होंगी, नई नई कृपा होगी, नए नए चमत्कार होंगे। फिर आपका दृढ़ विश्वास होता चला जाएगा। तभी ये काल के कर्म का बंधन या कैद, ये कर्मों के जो जंजीर हमारे जकड़ रखी है, ये टूट पाएगी। इस काल ने तो हमें ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे ऊपर इतना दबाव दे रखा है। हमें ये पता भी होता है कि हमें हमारी मृत्यु होनी है, लेकिन हम इस अटकल पर अटके हुए हैं कि अभी नहीं मरना है हमने, क्योंकि हमारी आयु अभी इतनी है और मरने के लिए आयु 100 के आसपास चाहिए हो जाती है। हम 100 वर्ष तो जिएंगे या 100 से ऊपर भी चले जाते हैं। जो 80-90 के हो गए हैं उनको भी अटकल है कि अब शायद 100 तो पूरा हो ही जाता है, 100 वर्ष तक हम जीवित रहेंगे। वो तो अच्छी बात है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। तो ये कागज ना जाने कहाँ पूरे हो जाएं, बस में पूरे हो जाएं, किसी विशेष कार्य के लिए गए हैं, रास्ते में पूरी हो जाते हैं कागज, तो वहीं समाप्त हो जाएंगे, घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जिन कामों को हम अत्यावश्यक मान रहे हैं और सत्संग को एक सेकेंडरी थिंग मान रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जॉब मान रखी है हमने, तो वो तो हमारे साथ गए नहीं। और सत्संग में जो आए हुए जो पुण्य है या ज्ञान ग्रहण किया है, इसके आधार से हमने जो शुभ कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे, वो सदा साथी रहेंगे। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग में तो आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी उस आधी घड़ी सत्संग के तुल्य उसका पुण्य नहीं है, उसकी साधना, उसका जो है भक्ति कर्म नहीं बनता। क्योंकि तप से राज बनता है, सिद्धियां आ जाती हैं, राजा बन जाता है। और राजा फिर कितने उल्ट सुल्ट का कार्य करता है, ये सर्वविदित है। राजा की वृत्ति केवल धन जोड़ने में लगी रहती है, या फिर अन्य बकवादे करने में, शराब पीने में, नाच गाने देखने में और 36 प्रकार की कुबद करने में ही उसका मन व्यस्त रहता है। और जो सत्संग में प्राणी आता है, आधी घड़ी भी उसने सत्संग सुन लिया, तो उसको कितना पुण्य होता है। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखें ओहे यज्ञ समान। सत्संग में आधी घड़ी भी कोई बैठ गया तो उसके आने के लिए मैं जो वहाँ से लेकर चला है अपने स्थान से यहाँ तक, जितने भी उसके कदम रखे गए, वो एक एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और यहाँ तक उसने कितने कदम रखे, इतने यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हुआ। और सत्संग में आधी घड़ी भी बैठ गया तो अगली बार उसकी रुचि बनेगी, एक घड़ी बैठेगा। क्योंकि कहते हैं तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के वेग से भाई भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार किसी को जबर हो जाता है और उस जबर के कारण उसकी भूख समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगती, वो मनुखा दाख, किशमिश, सेब, संतरे, काजू, बादाम, अखरोट
खाना जो प्रतिदिन आहार करता था वो सब कड़वा लगने लग जाता है। न तो रोटी कड़वी है, ना सब्जी कड़वी है, ना अमनोखा दाग कड़वी है, ना सेब कड़वी है, ना संतरा कड़वा है। वो बुखार की उस शरीर की व्यवस्था जवर ने बिगाड़ दी। उस जवर के प्रभाव से उसको मीठी वस्तु भी कौड़ी नजर आ रही है, कौड़ी महसूस हो रही है, कड़वी लग रही है। तो जिस प्रकार बुखार को नॉर्मलाइज करने के लिए, बुखार रोग को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है, और उन कड़वी बट्टी के खाने से ही वो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। और जितना भी जबर कम होगा उतनी ही भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे आधी घड़ी जो सत्संग में बैठेगा उसके कानों के माध्यम से परमात्मा की अमृतवाणी अर्थात वो उसको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसलिए तो आधी घड़ी के बाद उठकर चला गया। लेकिन आधी घड़ी में जितनी दवाई उसके अंदर प्रवेश हो गई है उसने अपना काम अवश्य करना है, और उस पर वो मंथन भी करेगा, विचार भी करेगा, और फिर वो पुण्य जो उसका बन गया वो उसको कभी ना कभी फिर इधर घसीट ही लाएगा। फिर वो एक घड़ी बैठेगा, फिर घंटे बैठेगा, फिर तो पूछे ना, जैसे रोग कट जाता है, बुखार जबर उतर जाता है, और पहले वो एक ग्रास भी नहीं खा सकता था रोगी, और जब स्वस्थ हो जाता है वो कड़वी दवाइयाँ खाकर फिर देखे 4-4 रोटी 5-5 रोटी इकट्ठा बैठा खा जाता है, चाहे सब्जी भी ना हो। और ऐसी भूख लगती है, रोटी ना तैयार हो तो घर वाले के सिर हो जाए, तुमने रोटी नहीं बनाई, भूख लग रही है जोर की। तो ऐसे ही जब आपका ये पाप कर्मों का जो जबर है ये नॉर्मल कम हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, ऐसी भूख लगेगी आप 100 200 किलोमीटर जा करके ये सत्संग सुनोगे, ये आहार आत्मा का प्राप्त करने की चेष्टा करोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो, आखिरी श्वास तक आप पूजा भक्ति चाहे किसी भी, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है, उसका अंतिम श्वास तक सिमरण करना है। और जब शरीर छोड़कर जाता है उस नाम का सिमरण करते हुए तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र श्लोक में कहा है कि जो उस परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की साधना करता हुआ अंत समय में उसी के भाव में भावित रहता हुआ, उसी का सिमरण करता हुआ, भक्ति के प्रभाव से, उसके नाम की कमाई के शक्ति के कारण वो उसी परमात्मा के पास चला जाता है। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अनौदर दूसरा जो भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है, उसकी तरफ संकेत गीता ज्ञान दाता कर रहा है। और उसकी प्राप्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के सिमरण करने का, प्राप्त करने का वो 3 मंत्र का जाप है। तो यहां परमात्मा भी कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी, 'कान। 'कान' 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 'कान
परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि आखिरी श्वास तक जाप आपने करना है। राम नाम परमात्मा के मंत्र को कहते हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, पूर्ण परमात्मा का जो प्रभु का नाम है वो 3 मंत्र का है। ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत्सत तत्सत कोई जाप नहीं है। परमात्मा कहते हैं राम नाम जप कर थिर होई। राम नाम, परमात्मा का नाम जप कर थिर हो। थिर होना माने अमर हो जा, यानी स्थायी हो जा, स्थिर, कभी आना जाना ना हो। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है जो सतनाम कहलाता है। और जब 3 मंत्र का जाप बन जाएगा तो भी ये राम का नाम ही कहलाता है। इसलिए यहाँ परमात्मा का जो कबीर परमेश्वर की जो अमर वाणी है और परमात्मा प्राप्त जितने भी संत महापुरुष हैं, जिनमें से 5-6 सुप्रसिद्ध हैं, उनकी अमर वाणी एक ही जैसी है। उनका एक ही, उनके वाणी में एक ही संकेत है। तो इस प्रकार राम नाम के तरफ संकेत जो आता है संतों का, उस पूर्ण परमात्मा की तरफ है, पूर्ण राम की तरफ है। राम की परिभाषा क्या है? जैसे साहब कहते हैं, साहब कहते हैं। अब जैसे तहसीलदार भी साहब है और डीसी भी साहब है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब, मुख्यमंत्री भी साहब, प्रधानमंत्री भी साहब, राष्ट्रपति जी को भी साहब ही बोलते हैं। ये सभी साहब अर्थात राम स्वामी प्रभु कहलाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी या उसको प्राप्त संत, तो वो उस पूर्ण राम की तरफ, पूर्ण परमात्मा की तरफ ही संकेत होता है। तो वहां उसी राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबारी, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर अपने सतलोक स्थल को त्याग करके यहाँ काल के लोक में आते हैं
और हम काल के जाल में फंसे हुए अनजान प्राणियों को अपने निज घर की खबर बताते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं। हम जब परमात्मा यहाँ आते हैं तो हम उनको एक सिंपल मैन मान लेते हैं, हम उनको एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जबकि सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं वर्तमान में कि वो परमात्मा अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि, अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने पाने की विधि को स्वयं ही बताने के लिए आता है। और जिस समय वो परमात्मा एक अतिथि रूप में आता है, मेहमान रूप में आता है, तो उस समय हम उसको क्योंकि वो अपने महिमा कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से वर्णन करता, तो हम उसको कवि की उपमा दे करके एक कवि कह करके छोड़ देते हैं। इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से लेकर 20 तक अलग अलग बिल्कुल प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वहाँ से चलकर जब वो यहाँ प्रकट होता है, वो अपनी महिमा की वाणी, कबीर वाणी, वो कबीर वाणी बोलता है, और उसकी जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है, और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अर्थात एक प्रथम लोक है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम, दूसरा लोक वो परब्रह्म का 7 शंख ब्रह्मांड, और तीसरा सतलोक है जिसके अंतर्गत सर्व ब्रह्मांड आते हैं। उस तीसरे मुक्ति धाम में परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा जब आता है तो हम साधना सभी गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने अपने नकली दूत भेज करके सभी श्रद्धालुओं को शास्त्र साधना के ऊपर आरूढ़ किया हुआ होता है, और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी परम गति होती है, और न ही उनकी कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात व्यर्थ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक 24 में कहा कि अर्जुन, इसलिए तुझे भक्ति करने में जो कर्म त्यागने हैं, अर्थात जो साधनाएं तू कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए, या करनी चाहिए वो शास्त्रों से ही कंपेयर कर, सदग्रंथों से तुलना कर, किसी के कहने पर विश्वास मत करना, और जो संत सदग्रंथों के अनुसार साधना बताता है उसी की बात पर विश्वास करना। इसलिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। पुण्यात्मा, परमेश्वर, कबीर परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, और वो इस काल के जाल को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं, और वो कलयुग में भी आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब परमात्मा आते हैं तो बहुत ही कम व्यक्ति उनकी बातों पर विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि उस समय इतना घोर कष्ट नहीं होता, और उन पुण्यात्माओं के पिछले पुण्य बहुत अच्छे होते हैं, वो ऐसे अपने जीवन को ठीक ठाक व्यतीत कर जाते हैं। इतनी परेशानियां नहीं होती जैसे आजकल देखकर रोग कितने भयंकर हो जाते हैं, असाध्य रोग हैं,
वैज्ञानिक लोग एक रोग की कंट्रोल करने की तैयारी करते हैं, कुछ निकट पहुंचते हैं, तब तक कोई एक और नया तैयार हो जाता है। तो वर्तमान में परमात्मा ने जो 600 साल पहले कहा था कि एक समय जो भक्ति युग आएगा उस समय इन सभी प्राणियों को पार करेंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा की वाणी पर बहुत कम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जो संस्कृत बोलने वाले महर्षि जो तप करते हैं, हठ योग करते हैं, ऐसे आकड़ कर बैठे रहते हैं, हम उनको ही साधक और संत और पहुंची हुई आत्मा मानते रहते थे। उन पुण्यात्मा जो साधना करते थे, वो जो वेदों के मंत्रों का बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियों से वो किसी का जो है अपकार कर देते हैं, किसी का उपकार कर देते हैं, जिस कारण से हम भय के कारण उनको परम संत मान लेते हैं, पहुंचे हुए महान आत्मा मानते रहे और उन्हीं की बातों पर विश्वास करते रहे। और जो वेदों और गीता जी तथा सब ग्रंथों में जो सिंपल वे ऑफ वर्शिप है, जो साधारण सा भक्ति का तरीका है, जो मोक्षदायक है, जिसको जन साधारण भी कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है, उसको राजा भी कर सकता है, उसको कर्मचारी भी कर सकता है, उसको मजदूर भी कर सकता है, जो वास्तविक है, यथार्थ है, उस पर हमें विश्वास नहीं हो पाया। क्योंकि जितने भी साधु संत ऋषि हमने देखे, वो हठ योग जंगलों में जा करके आकड़ के बैठ जाते, खाना न पीना, नहाना न धोना, दाढ़ी बढ़ जाती, सिर के बाल बढ़ जाते, तो वो तो डले ढो रहे थे। डम्ब करें डूंगर चढ़े वो अंतर झिनी झूले, जग जाने बंदगी करें वो बोवे सूल बबूले। उनकी वो प्रक्रिया देख करके, उनका जो हठ योग देख करके जनसाधारण तो सोचते हैं कि ये बड़े अच्छे भावपुरुष हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग बताते हैं कि वो तो डले ढो रहे थे, वो साधना ठीक नहीं थी, क्यों शास्त्र विधि को त्याग कर उनका मनमाना आचरण था। जैसे वेदों की प्राप्ति ब्रह्मा जी को हुई बाद में, और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई वो कमल के फूल पर बैठा था, क्योंकि काल भगवान ने ब्रह्मा को जन्म होते ही कोमा में कर दिया, अचेत कर दिया दुर्गा के माध्यम से। दुर्गा एक प्रेतनी की तरह प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों में 3 रूप अलग से नाना रूप बना करके प्रवेश हो जाते हैं, उनको बेहोश रखती है अपनी शक्ति तय। ब्रह्मा जब जवान हुआ तो उसको सचेत कर दिया, कमल के फूल पर बैठा था। वो कहता है कि मुझे काफ़ी समय तक मैं उस कमल के डंठल को पकड़कर ऊपर नीचे घूमता रहा, मुझे कहीं पृथ्वी नजर नहीं आई, जल ही जल नजर आता था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तक कमल के फूल पर बैठकर तप किया, हठ योग किया। ये जो तप करना है ये आउट ऑफ सिलेबस है, और ये काल भगवान जो है इस आउट ऑफ सिलेबस को ज़्यादा महत्व देता है, ताकि ये प्राणी हठ योग करके बैटरी चार्ज करके मेरे ही इस काल के जाल में फंसा रहे और यहीं ऊट पटांग करके उलझ पुलझ रहे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन में 4 वेद इस काल भगवान ब्रह्म ने अपने श्वासों से, जैसे कंप्यूटर से दूसरे में फैक्स कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे उसने जल में छोड़ दिए और वो जल से बाहर आए। तो ब्रह्मा ने उनको पढ़ा। तो वेदों में ओम नाम लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर किलवे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मान करके स्मरण करो।
तो उन महर्षियों ने ये नहीं पढ़ा कि उसमें ये भी लिखा है 40 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में और 13 में, कि परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला बताता है कि वो साकार रूप में जन्म लेकर आता है, कोई कहते वो जन्म लेता ही नहीं, स्वयंभू है। इसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही जानकारी देते हैं, उनसे सुनो। अर्थात परमात्मा की महिमा, उस तत्व ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को तो इन वेदों से ज्ञान से भी अलग कोई संत बताएगा, तत्वदर्शी संत, उसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत तो उनको मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने की जैसी बुद्धि काम की या काल ने जैसा उनको अर्थ दिया, उन अर्थों, उनके आधार से ओम नाम के जाप को और पूर्ण परमात्मा का मान के सेवन शुरू कर दिया। ओम नाम का जाप और प्लस में वो शास्त्र विरुद्ध साधना, हठ योग जो पहले आकाशवाणी काल भगवान ब्रह्म ने की थी, उसको भी परमात्मा का आदेश मान करके सभी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना पर हम ज्यादा आरूढ़ हो गए, क्योंकि नाम जाप करने लग जाओ, कुछ देर में ये मन तो कुछ और ही विचार करेगा, सोचेगा चल वहाँ घूमाते हैं, वहाँ से चलते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं, उस काम को, नाम को छुड़वा देगा। और ये हठ योग करके बैठे रहे हजारों वर्षों तक, कति कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि काल चाहता है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर ले, चाहे लाख वर्ष बैठा रहे, और सत भक्ति ना कर ले, कहीं ये तेरे जाल से निकल ना जाए। तो पुण्यात्माओं, हमने इस काल के जाल को समझकर सावधान हो करके और सिर पे पांव रख करके अब दौड़ना है, अर्थात साधना करनी है, तभी हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। नहीं तो बहुत भयंकर जाल है। कहना आसान है लेकिन करना बड़ा डिफिकल्ट है। और जो डिफिकल्ट यानी कष्टदायक काम को करेंगे तभी तो हम सफल होंगे। जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, उनको खेलना तो अच्छा लगता है, सिनेमा देखना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो अध्याय याद करेंगे, सब्जेक्ट, वो कठिन तो है लेकिन वो करना ही पड़ेगा, और उसको करके ही वो सफल होंगे, तभी वो आगे चल के उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसके लिए वो पढ़ रहे थे, वो लाभ उनको प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार आपने यही सिलेबस ही करना होगा। सिलेबस से बाहर नावल पढ़ना भी व्यर्थ है। ऐसे ही जो सत साधनाएं हैं, सत्संग है, सच्चा ज्ञान है, इसी को सुनना है, यही साधनाएं करनी है। और दूसरी चाहे हमने अच्छी भी लगे, क्योंकि वो तो नावल हैं, वो नहीं पढ़ने, अर्थात हमने अपने सिलेबस के अंतर्गत ही रहना है और वही स्टडी करनी है। अर्थात जो शास्त्र हमारे बताते हैं उतना ही हमने अभ्यास करना है, उन्हीं की कथाओं को सुनना है, उसे बाहर का कोई ज्ञान ग्रहण नहीं करना है। वो लोक वेद है, उस लोक वेद को त्यागना है, हमने इस यथार्थ वेद को, सवसम वेद को ग्रहण करना है। तो काल भगवान चाहता है कि ये सत साधना ना करके और ही डलेट होता रहे। उसको समझाते हुए क्या बताते हैं, भाई दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। जिसके हृदय में दया है वो दरवेश है, वो संत है, वो साधु है। जिसका दर्द नहीं है, बेदर्द है, जिसके ये बातें जो वाणी परमात्मा की असर नहीं करती, वो बेदर्द है, उसको कोई रहम नहीं आ रहा दिल में, वो अपने कल्याण के प्रति भी चौकन्ना नहीं है, सजग नहीं है, तो वो बेदर्द कसाई, जैसे कोई
हत्या करता है, मांस खाता है, और उसको दर्द नहीं होता कि तू क्यों ऐसा जुल्म कर रहा है। इन सभी जो क्रियाएं वो करते हैं और जिसको विपरीत करते हैं उनके बारे में बताते हैं। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, भाई संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। संत समागम कीजियो, संतों के पास जाइयो, सत्संग सुनियो, लोक बड़ाई को छोड़ करके, चाहे तू कितना बड़ा पोस्ट पे है, चाहे कितना बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, ये तेरे पिछले पुण्य है बालक। ये पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों से आपकी बैटरी चार्ज है, और फिर पुनः चार्जर नहीं लगाया, अर्थात सत साधना नहीं की, तो आपके पूर्व जन्म की जो कमाई है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो एक ही समय सब क्रियाएं, सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसमें आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, न तो आपका राज्य रहेगा, ना वह पोस्ट रहेगी, ना आप रहोगे। इसलिए संत समागम कीजिए तज लोक बढ़ाई। दुनिया जनता में चाहे आप कितने बड़े प्रभुता प्राप्त हो, उसको भूल जाइए। परमात्मा कहते संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। संत मिलन को यानी सत्संग में आवे तो मान बढ़ाई को त्याग कराना चाहिए। जैसे विद्यार्थी स्कूल विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का पुत्र है, वो वहाँ विद्यार्थी रूप से ही जाता है और अध्यापक की हर बात का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। उसी अन्य बच्चों की तरह वो अपने बेंच पर विराजमान होता है। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती और न ही वो इस बात को महसूस करता है, क्योंकि वो विद्यार्थी है। इसी प्रकार यहाँ सत्संग के अंदर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी या सेठ हो, चाहे कोई गरीब हो, उसको एक ही सथल पर, एक ही जैसी इस स्थान पर विराजमान होना पड़ेगा। और वो ये सोचता है कि मेरे मुझ में वहाँ जाऊँगा और मेरा अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई, गद्दे गुद्दे नहीं बिछाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहते हैं नहीं, संत समागम कीजिए तज लोक बढ़ाई। ये सब भूल जा, परमात्मा के दरबार में एक बालक की तरह जाना चाहिए, विद्यार्थी की तरह आना चाहिए। और जो गलत साधनाएं करते हैं उनके बारे में क्या बताते हैं कि सत्संग के बिना ये ज्ञान नहीं होता। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। डिम्बी डम्ब ना छाड़ ही मरहट के बूता, ये घर घर दवारे फिरते हैं जो कलयुग के कुत्ता। शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना करते हैं उनके विषय बता रहे हैं कि डिम्भी डम्ब ना छाड़ ही। डम्ब माने पाखंड, डिम्बी माने पाखंडी। ये अपने पाखंड को स्वार्थवश नहीं त्यागते, ये घर घर के सामने जाकर भिक्षा मांगते हैं। कहीं से घी मिल जाता है, कहीं से आटा, कहीं से बूरा हैं, और फिर बना कर माल पूड़े खाएं। ये उस स्वाद के कारण, जीभ के स्वाद के कारण इन बकवादों को छोड़ना नहीं चाहते, जो इनको आने वाले समय में दुखदायी होंगी। डिम्ब करे डूंगर चढ़े तप होम अंगीठी, ये पंच अग्नि पाखंड है या मुक्त वसीठी। पाती तोड़े क्या हुआ बहु पान झरोड़े, और तुलसी बकरा खा गया ठाकुर क्या बोरे। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं,
और 5 धूणे लगाकर उनके बीच में विराजमान हो जाते हैं। सीधे साधे भोली आत्माएं जाते हैं, साधु संत समझकर उसके ऊपर ना जाने कितना दान अर्पण कर देते हैं। वो अपना भी कर्म बिगाड़ रहा है और उन भोली आत्माओं को भी गुमराह करके उनके धन का दुरुपयोग कर रहा है, उसका भी पापी बन रहा है, दोषी बन रहा है। पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा। साधना गलत कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध उसके विषय में बता रहे हैं। पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। टोटा माने हानि, हानि होगी, नुकसान होगा। पीतल का थाल लिया और पीतल का उसमें लोटा रख लिया और चला फिर मंदिर में उस मूर्ति को पूजने के लिए। पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। जो साधना आप कर रहे, शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण जो कर रहे हो, उसके करने से आपको लॉस होगा, हानि होगी, आपको टोटा होगा, भक्ति मार्ग का धन नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं, पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त ना किसी काम की मत रहियो भरोसे। कहते उस पीतल के थाल ने, पीतल की मूर्ति ने पूजन चला, इससे अच्छा था पीतल के चम्मच ने पूज ले, जो कुछ काम तो आ रहा है। गरम गरम सब्जी को, खीर को, हलवे को निकाल करके और थाली में डाल रहा है, वो उससे तो वो पूजनीय है उस जड़ मूर्त से। उस पीतल की मूर्ति से वह किससे काम भी ना आती। कहने का भाव यह है कि वो ही अच्छा, उससे तो तेरे उस पीतल के भगवान से तो चमचा अच्छा कुछ काम तो कर रहा है, चम्मच। पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। काशी गया प्रयाग रे हर पैड़ी नाहे, द्वारा मती दर्शन किए बहु दो दाग दगाए। इंद्रदौन स्नान कर पुष्कर परसे, द्वादश तिलक बना के बहु चंदन चर्चे। 68 तीर्थ सब किए वृंदावन फेरी, सतनाम बिना खुले नहीं वाह दिव्य दृष्ट अंधेरी। कहीं कितने ही तीर्थों पर आप जा लीजिए और कितने ही इन तीर्थों पर दान पुण्य आप करते रहिए, जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा तब तक तेरी वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। परमात्मा पाने का मार्ग वो दूरबीन नहीं आपको प्राप्त होगी। सतगुर भेद लखाई या निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटे सो प्राणी। अब जिन्होंने सत साधना की उसके बारे में बताते हैं कि नाम के महत्व को आपको समझाता हूं। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। सुनो, नाम की महिमा आपको सुनाते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो उनसे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं, और जिन महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो वो नाम से ही मोक्ष प्राप्त करके अपना जो स्वर्ग प्राप्त किया है, जिसने जैसी साधना की उस स्थान को नाम से ही प्राप्त किया है, इन साधनाओं से नहीं जो तुम कर रहे हो। सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गणिका तेरे और सदन कसाई। वाल्मीक ब्रह्मलोक को गए नाद बजाई, शंख पंचायन बाजिया पंडो यज्ञ रचाई। मरते गौ जवाई जहाँ सिकंदर आए,
ऐसा अचरज की ना दूध के देग बराए। रोटी तमर लंग की खासात पादशाही दीनी, धर्मदास उधारिया था शिष परवीनी। रंका बंका तिर गए और सेऊ सूचा, सम्मन कह सतगुरु गए उनसे कौन ऊंचा। सूजा से ना पीपा तेरे और नानक नामा, दना भगत से उदरे पहुंचे सतधामा। दरु प्रहलाद स्वर्ग गए और जनक विदेही, धर्मराय की बंद तोड़िया सुख दे संग लेही। सुल्तानी बादशाह थे तजा बलख बुखारा, ऐसे सतगुरु बेलिया बल औगण गारा। गोपी चंद और भरतरी भल जोग विजोगी, राम थली रोशन करी शीतल रस भोगी। पूर्ण ब्रह्म कबीर है तोड़े जम जाला, दादू दरस अरस बहे परस बहे पिया प्रेम पियाला। केते अमली अमल में उस देश दीवाने, ऊंचे कुल को कोस ना हो दूर समाने। कौन ऊंच कौन नीच है चढ़ नाम निवारे, गरीब दास आजीज तेरे बूढ़े बटपारे। अब यहाँ परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि सुनो महात्म नाम का मुजरा चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। ओए होए, परमात्मा की सच्ची साधना से ही चाहे कितना ही अपराधी व्यक्ति हो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी उसकी साधन और कोई विकल्प नहीं है। जो साधना हम दूसरी करते थे वो शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है, वो उनके करने से हानि होगी। जैसे एक अजामेल नाम का ब्राह्मण था और कुसंगत में पड़ने से वो शराब पीने लग गया और भी दुराचार करने लगा। उसी नगर में एक वैश्या थी, वैश्या गमन करने लगा और उस वैश्या से उसने विवाह कर लिया। जिस कारण से ब्राह्मण समाज ने उसको अपने जाति से निकाल दिया और गांव से भी बाहर निकलने का आदेश दे दिया, नगर से। तो उसने नगर से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर जंगल में जाकर के अपना स्थान अलग से बना लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लग गया। और नगर वाले उससे बहुत नफरत करते थे, उधर कोई नहीं जाता था। अपने बच्चों को भी उधर जाने का आदेश नहीं था, और उनको स्पष्ट कहा जाता था कि उधर नहीं जाना, वह निकम्मे व्यक्ति रहता है। अब लीला परमात्मा की, उस परमेश्वर की कैसे लीला होती है। एक दिन एक संत वहां उस नगर में आया और उसने कहा, भाई मैंने यहां रात्रि बितानी है और मुझे कोई भक्त का घर बता दो जिससे मेरा जो है भक्ति कर्म ना बिगड़े, मैं अपना साधना भी कर लूं उस भगत के घर बैठ के और मुझे 2 रोटी भी मिल जाए। तो उस संत को गांव के उस नगर के निकम्मे से व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे, बाबा जी साधु संत तो नगर से बाहर रहा करते हैं,
और जिस प्रकार के आप भगत चाहते हो वो हम बताते हैं। वो सामने इधर चले जाओ, ये रास्ता जा रहा पगडंडी सी, और वहाँ एक भक्त रहता है बाहर, सपरिवार वहाँ रह रहा है, आप वहाँ जाओ। अब महात्मा उस संत ने सोचा भी बिल्कुल सही बात है, जंगल से भगत तो बाहर है तो और अच्छी बात है। तो वो चला गया वहाँ, साधु वहाँ चला गया, और वहाँ वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया, तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं, ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है, वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैसा, वो कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैराग्य थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था, वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है, और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा, और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी डबोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे, और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं, तो वो सब दिखने लग जाते हैं। तो ये मन वही टिकता है जहाँ इसको वर्तमान से अधिक कोई अट्रैक्टिव वस्तु नजर आती है, आकर्षक वस्तु नजर आती है। जैसे इस मन की वृत्ति है कि जैसे अंधेरे में 25 वाट का बल्ब जग गया तो सभी वो पतंग जीव जंतु उसके पास पहुंच जाते हैं, और 100 वाट का जग जाता है तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, उस 25 वाले पर कोई नहीं रहता। ऐसे ही जो हम यहाँ देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी हम मन की आकर्षण वस्तु देखते, इससे बहुत ज्यादा अधिक ऊपर के लोकों में है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और उस इंद्र की पटरानी की वार्ता सुनी, तो यहाँ जो इंद्र लोक की सबसे खूबसूरत औरत आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने डांस कर रही थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ब्रह्मलोक के उस बड़े होटल की नाच गाने देख रहा था वहां बैठा। वो कहता है कि जहां मेरी समाधि गई हुई है वहां तेरे जैसी तो उन औरतों की
वहां ऊपर नाचने गाने वालों की दासियां हैं, तो तुझे मैं क्या चाहूं। तो ऐसे ही ये मन वही टिकता है इन समाधि लगाने वालों की, ये ऊपर के और ज्यादा अधिक बकवादें देखता है, और उधर इसका बैठे रहने से परमात्मा के आड़ में वो बैठते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, तप बन जाता है, उसका भी फल मिलता है। तो ये अजामेल जो है ये पूर्व जन्म में ऐसे ही समाधि लगाने का अभ्यास था। कभी तो हठ योग करके समाधि लगने का इसने अभ्यास किया, जिससे वो परिपक्व अभ्यास हो गया, और एक दिन सोते सोते इसका वो अब समाधि लग गई। समाधि लग जाती है तो मन बहुत दूर पहुंच जाता है, वहां की बकवादें देखता रहता है और शरीर को कोई आभास नहीं होता। उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, और ये अजामेल समाधि हुआ अचेत पड़ा था। और उधर से जो गणका वैसा बनी हुई है, वो लड़की भी वैरागण थी, साध्वी थी। उसमें कहते अभी आपने सुना था कि दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो तो कसाई है, जिसके हृदय में दर्द है दुख है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, वो दरवेश है, वो संत है, साधु है, भक्त है। तो उस लड़की के मन में, उस साध्वी के मन में ये विचार आया। दूसरे लोग कहने लगे कि इसने एक हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गए हैं, ये उठा नहीं है, इसकी समाधि लगी है। तो उस बहन के मन में ऐसा आया कि कहीं इसका साधु का शरीर नष्ट ना हो जाए, सर्दी ज्यादा है, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। और कोई कपड़ा था नहीं, इस भक्त ने, उस साधक ने अजामेल जो पूर्व जन्म में केवल एक कोपीन, एक लंगोट पर्दे पर बांध रखा था, बाकी नी वस्त्र था, कोई कपड़ा नहीं रखता था। उधर से वो साध्वी थी, उसके पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। तो उसने सोचा इस साधु का जीवन बचाना अति आवश्यक है। तो उस लड़की ने उस साधु के ऊपर लेट गई। वह उसके जीवन रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का ताप देने के लिए वो बहन उस भगत के, समाधि लगाए हुए भगत के यानी उस अजामेल के शरीर के ऊपर लेट गई। अब लेट गई तो वो गर्म, शरीर गर्म हुआ। कुछ देर के बाद उसके वो जो ऊपर ड्रामा देख रहा था वो खत्म हुआ। जब वो वापस आया से एकदम शरीर से बाहर, तो ये तपस्वी जो होते हैं ये ततैये बन जाते हैं, भेड़। ये नहीं देखते तुम किसको डस रहे हो, जरा सा हाथ लगते जैसे भेड़ डंक लगा देती है, सर्प डंक लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं, ये सिद्ध बन जाते हैं इन साधनाओं से। जो ही उस संत, उस भक्त की आंखें खुली, समाधि टूटी, अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुआ देखा, तो उस जन्म में तो ये ऐसा साधक था कि स्त्री को टच भी नहीं करना से अपना धर्म भंग समझता था। तो उसने उस औरत को ये सोचा कि ये मेरा धर्म भंग करने की चेष्टा कर रही है, उसको श्राप दे दिया कि तू वैसा बनेगी अगले जन्म में। तो उधर से वो भी उससे कैसी थी, दया तो थी उसमें, ये तो साधु में होता है, तभी तो भगवान की साधना की तरफ चलता है, दयालु जिसमें दया होती है। लेकिन जिसको साधना ठीक नहीं मिलती वो दयालु होकर भी दुष्ट कर्मों से नहीं चूकते। उधर से उस लड़की ने उसको श्राप दे दिया कि तू भड़ुआ बनेगा, अगले जन्म में तू भड़ुआ होगा, अर्थात व्यभिचारी होगा। तब जब उन दोनों का वो पारा सा उतर लिया छो का, फिर विचार करने लगे। तो उस लड़की ने कहा कि नालायक, मैं तो तेरे शरीर को गर्मी दे रही थी, मैंने तेरे जैसे निकम्मों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर घर क्यों त्यागती अगर मैं ऐसे कर्म करती। मैं तो, मुझे पता लगा कि 2-3 दिन से तू बेहोश पड़ा है, कहीं तेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, मैं तो इसलिए तेरे शरीर को गर्मी देने के लिए, और कोई वस्त्र ना था मेरे पास, अपने ही शरीर से तेरी रक्षा कर रही थी। तब वो महसूस किया उसने भी कि बहन मेरे से गलती बन गई। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता।
तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो तो वैश्या बन गई, वो बदचलन बन गया, दोनों का फिर संयोग हो गया। अब वो पति पत्नी रूप में, फिर उसके बाद उनका काफी प्रेम बन गया। जैसे जब उन्होंने पता लगाया था कि उस भक्त ने भी पता लगा कि तू कुर्बान थी, तेरा शरीर की रक्षा की, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव बन गया, आपस में प्रेम बन गया, एक दूसरे ममता बन गई। बिल्कुल वो उस जीवन में ब्रह्मचारी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन वो ममता जो आपस में युकाल का तो जाल बड़ा भयंकर है, वो आपस में मोह फंसा रहा। उस मोह ने ये फिर कट्ठे लपेट दिए, अगले जन्म में ये पति पत्नी बना दिए, और साथ में वो वैश्या बन गई और अजामेल बन गया, ये बदचलन बड़ुआ। अब वो साधु वहां संत पहुंचा उसके द्वार पे, तो वो लड़की जो गणका बनी हुई थी वो एकदम बाहर आई कि हमारे द्वार पर नमो नारायण करने वाला कौन आ गया। तो गाली देने वाले दबे से गा जाते थे, और आज ये परमात्मा का नाम उच्चार करने वाला कौन आ गया। एकदम वो बाहर आई और कहते हैं पिछले जन्म की जो साधना की हुई होती है वो भक्त आत्मा मनुष्य जीवन से जब आते हैं तो शीघ्र भक्ति पर लग जाते हैं। चाहे वह कितने ही दुराचार करता है, चाहे कितने ही वो विकार करता है, शराब पीवे, मांस खावे, चाहे तम्बाकू सुल्फा पीता है, वो पिछले जन्म का जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी होता है और पिछले जन्म में कुछ भक्ति की हुई होती है और वर्तमान में कुसंगत में फंस जाता है, वो तुरंत त्याग देता है उन बुराइयों को और परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार सपीडता लग जाता है। अब उस भक्तनी ने बाहर आते ही ऋषि के चरण दिए और कहा जो हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ, हमारे द्वार पर साधु संत आए हैं, आओ जी बैठो जी। अब साधु ने संत ने सोचा भी कति ठीक ठिकाना आ गए तो बहुत भगवान आत्मा मिल गई और बहुत ही अच्छे भक्त मिल गए। अब अंदर जब पहुंचा तो उसने एक चारपाई थी जिसी घर पे वो उस पे बिछा दिए सुंदर कपड़े धोए धाए, साधु बैठ गया दच के उस चारपाई के बीच में। दोपहर के बाद का समय था, 2-3 बजे 4 बजे, और वो अजामेल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, शिकार लेने के लिए। कोई मर्ग कोई पशु पक्षी मार के लिया करता डेली और हाथ तक काट कर शराब पिया करता वहां जंगल में बना करके मदिरा। तो वो आया, उसने क्या कर रखा कि कंधे पे लठ और लठ के अंदर एक वो टांग रखा हिरण मार के, और आते ही वो पटक दिया आंगन में। जड़ महात्मा बैठे थे उसके साथ में ही, और नो पटक जब नो ना देखा कि महापुरुष बैठा सामने, उसने आते ही दुखी सा हो रहा था, कहा ले भगवान तो सारा दिन में एक का पाया, सारा दिन लग गया एक ही मर्ग मिला, बड़ी मुश्किल से हाथ लगा। अब जब उसने वो मर्ग वहां पटका तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भक्तनी के घर में, मांस ये मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है। बाबा जी ने ठा लिया जोड़ा, जब अड़ कसू गलत जगह आ गया भाई तू तो ये किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वाह हेगड़ी बाकी का समय बाद। तो उसी समय उस अजामेल ने भी पैर पकड़ दिए और उस बहन ने भी, उसकी पत्नी ने, और कहने लगे महाराज हमारे द्वार से आप नो मत जाओ, अब पहले पापी आत्मा है और आप जैसे महापुरुष हमें कोई सदुपदेश नहीं देंगे, हमारा कोई रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो हम बुराई कैसे छोड़ देंगे।
वो बोला मैंने छोड़ दो जल्दी, बस मेरे साथ तो मजाक कर दिया किसी ने, मैं गलत आ गया यहाँ पे। तो उन दोनों ने बहुत याचना की कि नहीं साधु, नहीं महाराज, आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं आप ही के तो हैं, आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए ताकि हमारी बुराई छूट सके। काफ़ी आग्रह करने से संत ने दया आगी कि भाई चल इतना कुछ कह रहे हैं, गलती हो जाया करती है, और ये कहें भाई हम सुधरने की चेष्टा करेंगे तो ठीक है। कहने लगे भाई इस बीमारी ने बाहर घेर का, अभी आज से प्रण करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि ये बुराई तुम नहीं करोगे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब वो पूर्ण भाग थे क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी, और किसी ना किसी जन्म में वो परमात्मा की शरण में रहे हुए होते हैं। जो प्रभु आते हैं प्रत्येक युग में आते हैं, और वही कमाई उनको मनुष्य जीवन दिलवाती रहती है। बाकी जो अन्य हठ योग आदि करते हैं वो तो मलाई यहीं खत्म खर्च करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके या कोई राज्य प्राप्त करके फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय उस उठा के उस मर्ग को बाहर फेंक दिया और कहा महाराज जी बाजार से जाकर के हम बिल्कुल फ्रेश आटा लावांगे आपके लिए, अलग से भोजन बना देंगे, नहा धो के, आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे द्वार से जाइए मत, हम शाकाहारी हो जाएंगे। अब उस संत ने कहा भाई ठीक है। तो क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। अब वो भोजन ला करके बाहर से उन्होंने नहा धो कर स्वच्छ होकर के सारा घर दोबारा लीप लाप के पवित्र कर दिया। कहने का भाव कि उस संत का पेटा भर दिया तक भाई ई भी ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके मन में आया कि परमात्मा ने शायद तुम्हारे लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। जैसा भी संत के विचार होते हैं वो अच्छे ही हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की साधना कर रहा है। उसके जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनके कोई किसी भी खेल में खेल रहे हैं, उनके नियम और वो सब उससे परिचित होते हैं। अब रात्रि के समय साधु तो भजन करने लग गया और वो दोनों जने पंखा लेकर के खड़े हो गए बारी बारी। फिर वो भजन साधना करके लेट गया, तो लेट के आसपास छिड़का कर दिया पानी का, और ऐसे पंखा बारी बारी कभी वो खड़ी हो जा कभी वो खड़ा हो जा, उसको साधु को हवा कर रहे हैं। सुबेरा संत बोला भाई भक्तों एक काम करो, तुम नाम ले लो, भगवान का नाम जप्या करो। तो वो कहने लगे महाराज जी मारे पर नाम में कोई लिया था, और कोई को बात करवा ले, कितना कठिन काम करवा ले, यो नाम नहीं लिया जाता। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के भेगते भाई भूख विदा हो जावे। न बोले जी नाम नूम ताम लेते नहीं, बाकी आपके चेले पक्के हो गए, आप बुराई नहीं करेंगे, आपने कसम खा ली। तो संत ने सोचा अपने आत्माओं जैसे ये जो कथाएं हम सुना करते ना कि भाई एक अजाम उसने संत ने लड़के का नाम नारायण रखने को कह दिया और उस नारायण नारायण करने से वो पार हो गया, ऐसा नहीं। ये यथार्थ कथा आपको सुना रहा हूं उसी नारायण नाम के ऊपर। तो संत ने सोचा भाई इनके निकम्या के काम बिगड़ गए, गणे पाप गणे इकट्ठे हो गए, इसलिए इनके राम नाम में रुचि नहीं बन सकती, तो क्यों ना ऐसा तरीका कर दूं कि ये भगवान का नाम उच्चारण करने लग जा। न्यू बोला भाई तुम्हारा लड़का होगा 10वें महीने, लेकिन उस लड़के का नाम जो मैं बताऊं वही रखना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। दोनों ने करबद्ध होकर कहा कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, आपकी दी संतान जो होगी पुत्र होगा तो उसका नाम हम नारायण रख देंगे। ऐसा ही हुआ।
लड़का हुआ, लड़के का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा बालक बुढ़ापे में बहुत प्यारा लगता है, छोटा बच्चा वैसे भी ज्यादा प्रिय होता है, लड़का हो चाहे लड़की। तो वो लड़का जब उसके इतना मोह हो गया उस नारायण नारायण करता, वो लड़का थोड़ी इधर उधर हो जाता, घंटा 2 घंटे ना आता, तो वो नारायण नारायण करता हुआ उस बालक ने ढूंढ के लाता, चाहे वो जंगल में कितना कोई बेर ब्यार खाने गया हुआ होता, फल खाने के लिए, वहीं से ढूंढ के ले आता। अरे कित गया तेन अड़क खा जाएंगे है जंगली जानवर, बेटा दूर मत जाया कर, भयभीत रहता। उसके अंदर इतना मोह बन गया। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु होगी, क्योंकि उसका समय जो है ना, उसकी मृत्यु होगी, उस अजामेल की मृत्यु होगी। तो उसको यम के दूत ऊपर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, जहां अकाउंट होता है एज का, कर्मा का, कितनी आयु थी, कितने समय में यू मरा, इसने कैसे पुण्य कितने पाप किए। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी ने देखा कि तो मर गया अचानक। 2-4 दिन से वो अस्वस्थ भी चल रहा था। उसकी मृत्यु होते उसकी पत्नी ने हाहाकार मचा दिया। उसका कोई साथी था नहीं, ना कोई गांव का सहयोगी था, सब उससे नफरत करते थे। तो उसने सोचा भी इसका अंतिम संस्कार यहीं अपने आंगन में ही कर देती हूँ। उसको घसीट कर एक साइड में कोने में रख लिया और उसके ऊपर लकड़ डालने शुरू कर दिए। लकड़ लाने लगी, इधर उधर से इकट्ठे करके चिता बनाने लगी। 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी वापस चेतना आ गई, वो जीवित हो गया। तो ऊपर उसने देखा, वो जब वापस आया तो उसकी पत्नी बुरी तरह रो रही, वो लड़का भी रो रहा और उधर से वो चिता बना रही, लकड़ी ढो ढो के इकट्ठे करने लग रही। तो वो कहने लगा तू क्या कर रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया घर में। तो अपने पति को जीवित देख करके उसको खुशी तो हुई, लेकिन जो दुख वो महसूस कर चुकी थी वो दुख अभी भी उसके हृदय में विद्यमान था। और रोती रोती कहने लगी आप मर गए थे, आप जीवित कैसे हो गए, आप तो चले गए थे हमें छोड़कर। इस दुख में रो रही थी कि अब हमारा कौन है यहाँ पर, मैं किसके सारे रहूंगी अकेली जंगल में, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। तब उसका यकीन हुआ रे सचमुच मैं तो मर गया था। क्योंकि ऊपर जब धर्मराज ने उसको कहा कि भाई ये व्यक्ति नहीं है वो अजामेल, उसी नगर में एक और अजामेल नाम है उसका, और वो भी ब्राह्मण है, वो नगर में रहता है, उसके पिता का ये नाम है, उसको लाओ, इसको छोड़ो वापस। तो वो वापस छोड़ दिया। तो वो कहने लगा अपनी पत्नी को कि वो अजामेल है उसका पुत्र ब्राह्मण का, वो मरेगा अब। उसकी पत्नी कहने लगी आपको क्या पता ऐसा कि वो मरेगा। तो उस अजामेल ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई, धर्मराज ने ये कहा है कि इसकी उम्र अभी है नहीं, इसके तो अभी 5-4 साल वर्ष और रहते हैं, 4-5 वर्ष रहते हैं, इसके वापस छोड़ो, वो तरेगी। अब उस अजामेल के उस दिन के बाद या पक्की जचगी के मृत्यु तो होनी है, और समय भी थोड़ा ही बताया था धर्मराज ने, 4 वर्ष बताए थे, 5 वर्ष बताए थे, और या तो बात बिगड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की रजा होती है। उधर से क्या होता है कि वो अजामेल दूसरा उस नगर का मर गया, और जहां उसका मकान बाहर कुटिया डाल रखी थी अजामेल ने, उससे थोड़ी सी दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर वो शमशान घाट था। तो 1 आधा घंटे के बाद देखते हैं कि वहां तो नगरवासियों की लाइन लग गई, और वो अजामेल दूसरे अजामेल की चिता जल गई, उसको सवा कर दिया। तो उसने कहा कि देख ले वो। फिर वो जैसे अगले दिन गांव नगर में जाते थे सामान लेने, दुकान पर थे, वहां पता किया तो पता चला कि वो अजामेल मर गया, उसका लड़का
उस ब्राह्मण का, कल मृत्यु होगी उसकी। तब दोनों का ये बात पक्की जचगी, क्या तो बात बिगड़ेगी। अजामिल बोला भगवान भजन कर ले, भक्ति कर ले, समय थोड़ा है और यहाँ सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब भजन करें किसका, क्यों नाम नहीं, कुछ भी नाम उन्होंने लिया नहीं। तब वो दयालु परमात्मा आते हैं और उनको, उस पुण्यात्माओं को सच्ची भक्ति देते हैं, ज्ञान कथा सुनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक सबसे भयंकर बीमारी ये रही है कि हम राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म से ऊपर यदि कोई कथा कहानी सुनाता है तो नहीं सुनते थे और उसको एक बुद्धू समझ करके उसकी प्रत्येक बात पर अविश्वास कर देते थे। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े सूझबूझ से काम करते रहे। तो उन्होंने कथाएं यही सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की, और नाम भी उनको वहीं तक के दे दिए। ओम नाम का जाप कराया। जैसे ब्रह्मा को ओम नाम दिया प्रभु ने, विष्णु को हरियम नाम दिया, शिव को सोहम नाम दिया। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेवे, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए, मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 83 लाख योनियों होगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। तो इसलिए परमात्मा जैसे पहली बार आए, ब्रह्मा को ओम नाम दिया, क्योंकि वो वेदों में ओम नाम से दृढ़ था कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। तो उसका नाम भी, उस नाम का जाप भी पूर्ण संत से लेकर ही किया जाए तो ही लाभ होता है। इसलिए विष्णु जी को हरियम जाप दिया, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को, सावित्री और ब्रह्मा को ओम दिया, और शिव को और पार्वती को यही मंत्र दिया। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी तो हमने केवल ये कथाएं सुन रखी थी, छोटी मोटी कथाएं थी, या संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रखी थी, और ये कथा हम नहीं सुन पाए थे, और पूर्ण परमात्मा के बारे में तो हमें परिचित थे। तो तत्व ज्ञान का धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मंत्र कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे राहत देते हैं। तो इस प्रकार फिर वो अजामेल पूर्ण परमात्मा आए और उनको आकर के फिर मंत्र दिया अजामेल और उस लड़की को। उन्होंने फिर उस भय से, उस डर से साधना की कि झूठा संसार है, ये जब यहीं छोड़ जाएंगे और समय बहुत कम रह गया है, और भक्ति नहीं की तो वहां यम के दूत ऐसे पीट रहे थे, ऐसे डाल रहे थे नरक में, कोई नहीं सुन रहा था, उठा उठा कर फेंक रहे थे, हाहाकार मचा था। तो कई ऐसे जो व्यक्ति हैं नास्तिक टाइप के या ज्यादा चतुर मानते अपने आप को, वो कहते हैं कि ये कथाएं जस्ती नहीं कि भगवान के घर में भी धोखा लग जाता है क्या, कि मरना किसी को होता है, मार कोई दिया जाता है। भगवान के घर में कोई धोखा नहीं लगता। ये तो उन व्यक्तियों के ऊपर रहम होता है, उनके लिए गोल्डन चांस देता है परमात्मा, जो पुण्य आत्मा गणी होती है, उन्हीं को ऊपर दिखा करके वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि ये यहाँ की यथार्थता को पहचान कर फिर
संसार को आसार समझ के अपना काम बना ले, भक्ति पर दृढ़ हो जाए, उन पर विशेष कृपा होती है। तो जैसे अजामेल और गणका पर विशेष, उस अजामेल पर विशेष कृपा हुई कि उसको वो सारा ऊपर का दिखा करके झंझट और वापस छोड़ दिया। फिर उसको भय बन गया, उसको चिंता बन गई। तब उसका अजामेल और गणका वो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग गई। इसमें क्या बताया है? सुनो महात्म नाम का मुजरे चलवाई, अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई। कौन कौन और कैसे कैसे तेरे और अन्य जो साधना हम करते हैं वो कितनी हानिकारक है, कितनी व्यर्थ है, वो गलत है, वो नहीं हमने करनी चाहिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल सब का यानी कुल का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर की साधना कीजिए, उसी की पूजा से, उसी की साधना से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीना या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन पदम आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जहाँ से ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुखदारी दर दूरी, ज्ञान दान गलतान हर पद ज्यों कर कूरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना, खावे न पीवे मंगल घूमे आठ बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलख से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक नो, छानी नहीं स्नेहा। कहते हैं उस परमात्मा की साधना कीजिए जो कुल मालिक है। उसकी साधना के लिए क्या बताते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, उस निर्वाणी से नेहा मोक्ष मार्ग के आपका पूर्ण रूप से प्रीति जुड़ जाए, उसके अंदर आपका विशेष प्रेम लग जाए पूर्ण परमात्मा में। और उसके लिए क्या बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। उस परमात्मा के पाने के लिए तन मन धन कुछ भी अपना पर अर्पण करना पड़े, कहते हैं उसमें हिचकिचाहट नहीं करे। और तन
मन धन उसी परमात्मा का दिया हुआ है। वो तन और मन धन कहाँ मांगता है, कब आपसे क्या चाहता है कि कुछ समय परमात्मा के चरणों में अवश्य आइए, उसकी महिमा सुनिए, आपके कल्याण के लिए ही वो बताते हैं। और दान परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए। यही तन मन धन अर्पण करना होता है। तन मन धन अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े, अर्थात परमात्मा के भक्ति के लिए, परमात्मा के सत्संग माने के लिए दान धर्म और भक्ति भजन करने में आनाकानी नहीं करें। इसी को तन मन धन अर्पण करना बताया है। और जो नेक साधना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनकी परमात्मा में लगन लगी है वो छुपी नहीं रहती। जैसे बल्लभ होता है, बल्लभ दीपक, क्योंकि पहले ये बल्लभ ट्यूब नहीं थी, इसके ऊपर यदि हम पॉलीथीन का कोई कागज डाल दें, पॉलीथीन लगा दें, तो भी उसका नूर चमक अवश्य दिखती रहेगी, भले ही थोड़ी दिखे। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले छुपे नहीं रहते, उनकी कोई ना कोई ऐसी क्रिया न्यारी ही होती है जो आम समाज से अलग होती है। अब जो आन साधना हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और ये बाण कुटिल या आदत बूंदी पड़गी या छुट्टे को नींद पे। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंध्या डार दिया नगलाल। साधों से ती मस्करी, अब जैसे हम बताते हैं ये पूजाएं छोड़ दो जो साधना आप करते हो, जो करवा चौथ करते हो और भाई माता मसाणी पूजते हो, 4 ईंट लगाकर खेतों में या कहीं घर के कोने पे, वो पूजाएं जो कर रहे हो, व्रत रखते हो, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप ये पूजाएं मत करो। हमारी तो हंसी उड़ावे नुके ले ने कितने नया ज्ञान ले आया, सारी पूजाएं छुटवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भगवान बताता है। तो क्या बताते हैं कि साधों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशहाल है। ये चोर जो झूठे लोग संत थे, साधु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते थे, गुरु लोग, ये पंडित कहते हैं उन शास्त्रों के चोरों से तो खुशी रहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, और संतों से ती मस्करी ये चोरों संग खुशहाल। और कौड़ी गए पल्लू बांध ली, कौड़ी को तो बांध लिया अपने पल्ले गए, अर्थात गठड़ी बांध के धर दी घर में, और डार दिया नगलाल, जो लाल था उसको पटक दिया, उसको कूड़े में डाल दिया और कौड़ियों की थैला भर के घर में रख लिया। ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजाएं, ये कौड़ी है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति एक लाल समझो। लाल कितने का होता है? 9 करोड़ का। 9 करोड़ का तो बहुत पहले सुना करते, तो 9 अरब का हो गया होगा, अब बहुत कीमत बढ़ गई। तो उसको छोड़ दिया हमने। अब जैसे आपने सुना है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो,
तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। लाल की कीमत बताते हैं आपको। ये सतनाम जो है ये 2 अक्षर का मंत्र है, उसी के विषय में बताया है कि वो जो सतनाम जो दूसरा मंत्र है उसके विषय में स्पष्ट लिखा है वाणी में कि उसका एक विधिवत साधना पूर्ण संत से प्राप्त हो। वैसे नहीं अपनी मर्जी से किसी ने पता लग जाए वो दूसरे तो सुना गाप पे जाप करने लग जाए, ऐसे नहीं होता उनसे लाभ। तो वो परम संत से लेकर के पूर्ण संत से अधिकारी से नाम लेकर के एक ही सिमरण में कितनी कमाई बनती है, वो कितना कीमती है। एक बैलेंस, एक तुला तराजू ताखड़ी के एक पलड़े में तो रख दीजिए एक श्वास का सिमरन की कीमत, और दूसरी तरफ यहाँ इस 21 एक ब्रह्मांड के 14 लोक चढ़ा दे। 14 लोक, यहाँ तो एक छोटे से क्षेत्र का कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, वो है ना अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेता है कितना, और इस पूरी पृथ्वी का राजा तो कहना है क्या क्या बन जाता है। कहते ऐसी ये पृथ्वी जैसे 14 लोक और 13 और लोक है, 14 लोक को एक पालड़े में रख दे, एक तरफ श्वास का सिमरन रख दे, और ये पृथ्वी और ये पाताल और स्वर्गलोक को पासंग रख दे, तो भी एक श्वास के सिमरन की कीमत अधिक है। तुलय नहीं तो भी नहीं तुलय। अब देखो लाल की कीमत, ये सिमरन आप थोड़ा बहुत भी करते रहोगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और अन्य साधना कौड़ी हैं, कौड़ियाँ खींचे मालगाड़ी भर ले तो भी एक लाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे यथार्थ साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में भिन्नता बताई गई है। सतगुरु की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे उनके तीनों तापे। सतगुरु की संगत नहीं, पूर्ण संत की संगत नहीं, और ना साहेब का जाप। पूर्ण संत की संगत से ही संत परमात्मा का जाप मिलेगा। और कह गरीब कैसे मिटे जिनके तीनों ताप, जिनकी विधिवत साधना है नहीं, परम संत मिला नहीं, तो उनके ऊपर आने वाले कष्ट वो 3 ताप के अंतर्गत जो आपको दुख होते हैं, हानि होती है, कोई बच्चा बीमार होता है, स्वयं बीमार होते हो, या कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो आपके कैसे बचेंगे। सतगुरु की संगत नहीं और ना साहेब का जाप। जाप मन यथार्थ भक्ति, वो सांस का सिमरन। कह गरीब कैसे बचे तीन से तीनों जिनके तीनों ताप, तो उनको 3 ताप का कष्ट कैसे दूर होगा जिनके पास यथार्थ साधना नहीं है। साकट नगरी ना बसो हाना लग सी हंसे, प्रगट कै समझाऊं चंदन के डिगबन से। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो और चारों वेद बेटम्बे, साकट सगा ना बैठियो आको लगे न अम्बे। क्या बताते हैं कि हमने जो घिसा पिटा ज्ञान समझ रखा था, सुन रखा था, और उसमें चतुर बने बैठे थे, अन्य शिष्य भी बना रखे थे बहुत ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति संत होगा और भक्त होगा, वो उस चतुरता को नहीं ध्यान में रखता जो स्वयं चतुर बन करके दुनिया को गुमराह कर रहा था। और सच्चा मार्ग जब मिल जाता है तो क्या कहते हैं, चतुराई चूल्हे पड़ो ये चारों वेद बेटम्बे।
चारों वेदों में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। और जब चारों वेदों के इंक्लूड और आगे की जो वेदों में लिखा है कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं जानते, कोई संत बताएगा, वो संत मिल जाता है और फिर भी नखरे करता है, फिर भी अपनी चतुराई दिखाना चाहता है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति वहां क्या विचार करे कि चतुराई चूल्हे पड़ो और ये चारों वेद बेटम्ब, साकट सगा ना भेंटियो आंबों लगे आंकों लगे न अम्ब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक एक वाणी पर हम गहराई से विचार करेंगे तब इस खेल में सफल होंगे। हम तभी इस भगवान के गेम में, भगवान प्राप्ति के इस मार्ग में सफल होंगे। क्या बताते हैं कि साकट सगा ना भेंटियो, कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना मिला परमात्मा हमने जो साकट हो, और चाहे वो कितना धनवान हो चाहे गरीब हो, साकट सगा ना मिलवाना परमात्मा। आंख के आम नहीं लगते, आंख के पौधे के आम नहीं लगते, डोडे लगते। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लख योजन उस्थान, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। स्वर्ग के राजा इंद्र, और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है, परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है, उसका चाहे लाख योजन में का तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, एक योजन 4 कोस का, और एक कोस 3 किलोमीटर की, एक योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कहे उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में का उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो, और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो, और साकट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है। क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले, हमारी लड़की, मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकेट का, तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। उस दन्ने के फूकेंगे, जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशुचूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस। बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे। और उस बड़े घर की लड़की मारे गरीब का आगी वहां टेकन देना, ना भक्ति करे ना करण दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्ण धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। साकट 4 वेद हैं, साकट 12 पंथ, और साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंत। साकट 4 वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये 4 वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें,
और ब्रह्मलोक में पहुंच जाए तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और 5वां वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने कि आने वाले समय में ये संत इनकी वाणी इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्त हुए, बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए, फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहिब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे और बनारस में वहां जुल्हे का कार्य करते हुए धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोते बार ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा। तो ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, ऐसे ही दादू साहिब जी को, ऐसे मुल्कदास साहिब जी को, ऐसे गीसा साहिब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहिब की वाणी में 24 पृष्ठ पर आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर है। वो धानक रूप में जुल्हा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट 12 पंथ, ये 12 पंथ। उन 12 पंथों के विषय में आपको परमेश्वर का सार संदेश अध्याय 15 में पढ़ने को मिलेगा, जो कबीर सागर में प्रमाणित है कि उन 12 पंथों में एक ये गरीबदास पंथ भी है। और इस गरीबदास पंथ के तक ये 12 के 12 पंथ ये यथार्थता से परिचित नहीं है, महिमा कबीर जी की ही गाते हैं। कबीर जी को ही वाणियों का कबीर साहब की वाणियों को ही प्रमाण दे करके अपने पंथ चलाए हुए हैं, लेकिन इन 12 पंथों में कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। परमात्मा ने लिखा कि 12वें पंथ में फिर हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही सच्चा पंथ चलाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, साकट चारों वेद हैं और साकट 12 पंथ, साकट पंडित पीरे हैं ये ही जम के दंत। ये पंडित और पीर, ब्राह्मणों हिंदुओं के गुरु पंडित जी और मुसलमानों के गुरु पीर, कहते हैं ये भी अधूरे ज्ञान से परिचित हैं, ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, इनको अपने ही सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। ये भी साकट हैं, अर्थात परमात्मा को नहीं पहचाना इन्होंने। प्रथम तो 10 नाम हैं ये सन्यासी भगवान, दारू बकरे खाते हैं निस्वा सिर सुरपान। ये 10 नामी संत ऋषि सन्यासी कहते ये भी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है और ये सभी विकार करते हैं, दारू भी पीवें बकरे भी खा लें। अब क्या बताते हैं कि ये संतों के पंथ हैं जो टुकड़ा पानी चाही, वे तो पंथ जिन ये पंथ चलाइया वे तो अगम अथाह। जैसे अब ये पंथ चाले हैं जिनते, जैसे
नानक साहेब जी का पंथ चला तो नानक साहेब तो पूर्ण रूप से परिचित थे परमात्मा से, लेकिन बाद में अब कहाँ कितनी गिरावट आ गई सिख पंथ में, मांस ये खावें, दारू ये पीवें हैं, और फिर ऊपर से गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था भी टेके, जिसमें ये सब मना किया है कि ऐसा मत करो, और उसके विपरीत जो साधनाएं वो क्रियाएं करते हैं वो परमात्मा को कैसे पसंद हो सकते हैं। कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं नानक जेहे पंथ, ओए फिट जन्नति संत की दो साकट से सकरनते। गुरु जैसे गुरु नानक देव जी तो महान आत्मा थे, परमात्मा से परिचित थे, अब उनको गुरु जी भी कहते हैं और उनके विरुद्ध सब क्रियाएं की जा रही हैं, शराब पिया जा रहा है, मांस खा रहे हैं, कहते हैं गुरु गलतियों होते हैं। अब उन गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है, उनकी मर्यादा को तोड़कर नानक जेहे पंथ। और फिर हम जैसों को संकेत करते हैं अपनी वाणी में कबीर परमेश्वर के फिट जन्नति संत की जो साकट सस्करंत, जो साकटों को शिष्य बना लेता लालच में कि कोई दारू पी रहा है, चाहे मांस खावे है, चाहे चोरी करे है, चेला बना रहे ताकि दान करता रहे, तेरी रोजी रोटी चले। कैसे ऐसे साकट संत, ऐसे संत की जननी को भी लानत है। जो संत को जो अपना शिष्य करे तो उसको पूर्ण रूप से प्रत्येक बुराई से दूर करके उसको उपदेश दे, नहीं तो उपदेश मत दो, नहीं तो पाप का भागी हो जाता है। गुरु गलतियों होते हैं नानक जेहे पंथ, और फिट जन्नति संत की दो साकट से सकरंत। पुणात्माओं, इस दास ने जब से ये मार्ग गुरुदेव के आदेश से ये दीक्षा आदि देनी प्रारंभ की है, यदि ये मर्यादाएं जो दास को आपको बता रहा है, बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी बकवाद ये कोई नहीं करनी होगी। यदि इसमें से एक बीड़ी तमाकू की छूट दे दी जाए तो भी इतने शिष्य बन जाते। हरियाणा में गिनती नहीं होती, लेकिन हमने कतई नहीं बनाने, क्योंकि पर खेल के मैदान में एक ही फाउल हुआ, एक ही किसी पॉइंट से फाउल हो जाए वो बाहर हो जाता है। तो परमात्मा के दरबार में वही जा सकते हैं जो पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाए। तो इसलिए हमने ना कोई लालच है दास ने, और ना ही बहुसंख्या की हो सकता है कि भी घनी संख्या हो जाए, कोई महिमा बनानी या नहीं। और बहुसंख्या की इच्छा भी है कि क्योंकि ज्ञान समझकर अपने आत्म कल्याण कराने के लिए चाहे सारी पृथ्वी से हो जाए, पूरा ब्रह्मांड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मर्यादाहीन प्राणी कतई नहीं स्वभाव है। क्योंकि जो इस नाम पर ठीक से लगेंगे उनको बहुत लाभ होगा, और जो नाम लेकर के मर्यादा तोड़ देगा कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर उसको ऐसी हानि हो जाएगी अगर उसने कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू या कोई भी नियम भंग कर दिया, तो फिर हम भी सोचते रह जाएंगे भगवान ये दिखा तो बड़ा भगत था और इसको कैसे हानि होगी, और वो कर्म बिगाड़ रखा होगा उसने अपना ही। इसलिए किसी को भी ये दास स्वीकार नहीं करता, और कोई धोखे से झूठ बोलता है और बीड़ी भी पी रहा है, रा भी रहा है, तो वो आप दुखी होगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा, और कोई ऐसी भयंकर चोट लग जाएगी वो पछताएगा। इसलिए किसी से गलती से कोई भंग हो भी जाता है नियम, तो री उपदेश ले, दोबारा उपदेश लेके अपना भविष्य में प्रतिज्ञा करे कि वह गलती ना करे तो चलेगा। तो पुण्यात्माओं, कोई कृपा है परमात्मा की, प्रभु की आपके ऊपर, जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर्पाओं बहोर नहीं रहा सादाओ। यदि आपने परमात्मा को समझ लिया है, ये ज्ञान समझ में आ गया है कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जन्म मिल जाए तो ये ज्ञान नहीं मिलता, परम संत नहीं मिलते, और ये जब सारे साजबाज सभी जो है सारी खाना पूर्ति होगी, संत भी मिल गए, ज्ञान भी पूरा मिल गया, और मनुष्य जन्म भी आपके पास है,
उसके लिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहौर नहीं रे ऐसा दाओ। ये समय फिर नहीं मिलेगा। सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना, जैसे विशेष खतरे से बचने के लिए भाग कर जान बचाई जाती है, ऐसे ही अब इस ज्ञान को समझ के आप इतनी ही स्पीड से भक्ति पर लग जाओ, तब आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।